नमस्कार दर्शकों और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा ज्योतिष कार्यक्रम में। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 की नींव दिसंबर 2025 में रखी जा रही है। यह केवल इस वर्ष का अंतिम महीना नहीं है, यह ज्योतिष गणना के अनुसार कर्म सुधार का महापरिवर्तनकारी महीना है। दिसंबर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 महाशक्तिशाली ग्रह अपनी चाल और गति बदल रहे हैं, जिससे आपके करियर, आपके आर्थिक दृष्टि से, आपके पारिवारिक रिश्तों पर और यहां तक कि आपके भाग्य पर सीधा और निर्णायक असर पड़ने वाला है। 16 दिसंबर को खर मास प्रारंभ हो रहा है और इससे पहले के 15 दिन आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होंगे। वो कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत बदलने वाली हैं और वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, यह आज हम दिसंबर के मासिक राशिफल पर सभी रहस्यों का उजागर करेंगे। हम 5 प्रमुख ग्रहों के गोचर जैसे देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को, बुध ग्रह 6 दिसंबर को और मंगल ग्रह 7 दिसंबर को, सूर्य 16 दिसंबर को और शुक्र ग्रह 20 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। और हम जानेंगे कि खर मास क्या है, क्यों इस महीने में शुभ कार्य करना वर्जित है और खर मास में आपको क्या करना चाहिए ताकि 2026 का साल आपके लिए सफलतादायक रहे। और इसके अलावा 12 राशियों के करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको क्या किस किस बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, ये सारी सटीक भविष्यवाणी और इसके उपाय हम आपको बताएंगे। अगर आपने नव वर्ष 2026 को मजबूत करना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ज्योतिष में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दिसंबर 2025 में सबसे बड़ी घटना है कि देवगुरु बृहस्पति बकरी होकर मिथुन राशि पर पुनः प्रवेश करने जा रहे हैं और यह घटना 5 दिसंबर को हो रही है। देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान, समृद्धि, सौभाग्य के कारक ग्रह है और जब वो बकरी होते हैं तो ऊर्जा आंतरिक हो जाती है। यह समय विलंब, धीमी वृद्धि और पिछले निर्णयों को गहन समीक्षा करने का है। यह सुधार का समय है। इस दिसंबर के महीने में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। जैसे मंगल 7 दिसंबर को धनु राशि पर आ जाएंगे, बुध ग्रह 6 दिसंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, 20 दिसंबर को शुक्र अपने धनु राशि पर आ जाएंगे। ये सारे योग हमारे 12 राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आएंगे, ये बातें हम आपको इस राशिफल में बताएंगे। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि खर मास क्या है। दर्शकों, खर मास जिसे हम पोष का महीना कहते हैं, इस पोष के महीने में यानी जब धनु राशि पर सूर्यदेव प्रवेश करते हैं, इस बार 16 दिसंबर 2025 की सुबह सूर्यदेव धनु राशि पर प्रवेश कर रहे हैं, जिस दिन से खर मास प्रारंभ हो जाएगा। जब सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि पर प्रवेश करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्षीण हो जाता है और इसलिए इस दिन में कोई भी शुभ कार्य करना, यानी इस महीने में पूरे महीने यानी 15 दिसंबर से 15 जनवरी जब तक मकर संक्रांति यानी मकर राशि पर सूर्य प्रवेश नहीं कर जाते तब तक खर मास का प्रभाव होता है और इस महीने में मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। जैसे विवाह, सगाई, बच्चों का मुंडन या कोई नया व्यापार का शुरू करना या गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त या नई संपत्ति खरीदना या नया वाहन खरीदना जैसे बड़ी खरीदारी होती है तो इस खर मास में हमको नहीं करनी चाहिए। परंतु खर मास आपका 15 दिसंबर के बाद प्रारंभ हो रहा है, पर 15 दिसंबर से पहले लगभग 7-8 मुहूर्त ऐसे हैं जिसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे 1, 3, 5, 8, 9, 11 और 15 दिसंबर को आप अपने कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं कि इस महीने में यानी दिसंबर के महीने में हमारा 12 राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति बकरी होकर के आपके तृतीय यानी पराक्रम भाव पर
आ रहे हैं। 7 दिसंबर को आपकी राशि के स्वामी मंगल आपके भाग्य स्थान पर प्रवेश करके आपको उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। यानी एक तरफ देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति और दूसरी तरफ मंगल ग्रह की शुभ स्थिति आपके लिए राजयोग के कारक है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति एक दूसरे को परस्पर दृष्टि डाल रहे हैं। यानी बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल आपके पराक्रम भाव, आपकी सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपके पराक्रम की वृद्धि होगी, आपके भाग्य की वृद्धि होगी। यानी देवगुरु बृहस्पति मंगल हमारे मेष राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति सफलता के योग बना रहे हैं। घर में खुशी का वातावरण रहेगा और जो आप अपने वैवाहिक जीवन में परेशान थे या अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, वो चिंता आपकी दूर होने वाली है। यानी दिसंबर का महीना हमारे मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर हर तरह से लाभकारी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और मंगल ग्रह आपके लिए लाभकारी है। साथ ही 16 दिसंबर को जैसे ही सूर्य आपके भाग्य स्थान पर प्रवेश करते हैं और शुक्र भी जैसे आपके भाग्य स्थान पर आ जाते हैं, तो ये आपके जीवन में और भी अधिक उन्नति सफलता के कारक रहेंगे। और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपके जो भाग्य स्थान में शुभ ग्रहों का योग बन रहा है, तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा और आप सफल होंगे। यानी मेष राशि के जातकों को कोई भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। केवल आपके लिए उपाय रहेगा कि आप अपने मस्तक पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगावें और भोलेनाथ जी का पूजन करें, ताकि यह महीना आपके लिए मंगलकारी रहे। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के द्वितीय भाव यानी वित्तीय समृद्धि के स्थान पर, यानी वाणी के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपको जो काफी समय से वित्तीय परेशानियां थी या वित्तीय अनियमितता थी, वो आपके जीवन से दूर होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके धन के कमी के कारण रुके हुए कार्य को अब गति देंगे। देवगुरु बृहस्पति हमारे वृष राशि के जातकों के लिए विशेष शुभ लाभ योग देने वाले हैं। साथ ही आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह इस महीने में आपके 7वें भाव व्यापारिक स्थान पर रहेंगे, जो कि हमारे वृष राशि के व्यापारिक भाई बहनों के लिए विशेषकर लाभकारी हैं। शुक्र और बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको लाभकारी है। साथ ही शनिदेव आपकी राशि से लाभ स्थान पर आपको लाभ दिलाने वाले हैं। 10वें भाव पर राहु ग्रह है, यानी वृष राशि के जातकों के लिए शुक्राचार्य, शनिदेव, राहु, बृहस्पति सभी ग्रह आपके लिए अनुकूल है। परंतु आपकी राशि से 8वें भाव पर मंगल का प्रभाव जो है इस दिसंबर के महीने में ये वृष राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं है। 8वां भाव आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है, तो वृष राशि के जातकों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है या आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर इस दिसंबर महीने में आप चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि 8वें भाव का मंगल अपने स्वास्थ्य के लिए, साथ ही आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपके लिए शुभ बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। साथ ही वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 8वें भाव में पूरे दिसंबर के महीने में मंगल का प्रभाव रहेगा, जो कि आपके लिए उचित नहीं है। विद्यार्थी वर्गों के लिए अनुकूल रहेगा, यानी आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से सब अच्छा है। केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिसंबर 2025 आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मसूर की दाल और गुड़ का दान करना है, ताकि दिसंबर 2025 आपके लिए मंगलकारी रहे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के 1वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो रहा है। साथ ही आपकी राशि से 6वें भाव से 7वें भाव पर मंगल ग्रह का प्रवेश, शुक्र ग्रह का आपके 6वें भाव पर प्रवेश होना हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का विशेष शुभ प्रभाव मिलने वाला है। इस महीने में आपके अंदर अलग ही आत्मविश्वास रहेगा, यानी आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। यह समय आपके लिए उन्नति के लिए है, पुराने कार्यों की समीक्षा करने के लिए है, और जो काफी समय से आप कोई भूमि भवन संबंधी कुछ योजना बना रहे थे, इस महीने में आपकी ये योजना सार्थक रूप धारण कर सकती है। बड़े निवेश के योग इस महीने में बन पा रहे हैं, यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है। जो काफी समय से कोई योजना बना रहे थे, वो इस महीने में सफल होने वाली है। नौकरी पेशा जातकों को भी शनिदेव के शुभ प्रभाव से आपको जॉब में उन्नति, यानी आपका प्रमोशन यदि काफी समय से रुका था, तो इस महीने में आपका प्रमोशन हो सकता है, या इच्छित स्थान पर ट्रांसफर के योग भी बन सकते हैं। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर
2025 में देवगुरु बृहस्पति का प्रथम भाव पर, दसम भाव पर शनि ग्रह का प्रभाव, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह का प्रभाव आपके लिए अनुकूल रहने वाला है और आपके कार्य सिद्ध होने वाले हैं। 16 दिसंबर के बाद सप्तम भाव पर सूर्य ग्रह के आ जाने से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ टकराव हो सकता है। प्रेम पूर्वक अगर व्यवहार करते हैं अपने परिवार में तो पारिवारिक जीवन में सुखमय रहता है और आपके लिए पूरा महीना आनंदकारी रहता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने वाला है। केवल और केवल पारिवारिक जीवन के लिए 16 दिसंबर के बाद सूर्य मंगल का प्रभाव जो सप्तम भाव में है, ये मिथुन राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं है, जिसके लिए आपको रविवार के दिन गुड़ और आटा ये आप किसी गरीबों को, जरूरतमंदों को दान करें और हर रोज सूर्य नारायण का पूजन करें ताकि यह महीना आपके लिए मंगलकारी रहे। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 12वें स्थान यानी व्यय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो रहा है, जिससे यह बृहस्पति कर्क राशि के जातकों के जीवन में शुभ कार्यों में खर्चे के योग बनाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके यहां से धार्मिक कार्यों पर या धार्मिक आयोजनों पर आप खर्च कर पाएंगे या आप धार्मिक तीर्थ यात्रा पर खर्च करने जा सकते हैं, यानी तीर्थ यात्रा के योग अपने परिवारजनों के साथ आप यात्रा में जा सकते हैं, कोई लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही में कर्क राशि के जातकों के भाग्य स्थान पर शनि ग्रह का गोचर भी आपके लिए इस महीने में लाभकारी सिद्ध होने वाला। आपकी राशि से षष्ठम भाव पर मंगल सूर्य का प्रभाव शत्रु हंता योग इस महीने में बना रहा है, जो कि आपके लिए हर तरह से लाभ का सूचक है और आपके लिए मंगलकारी है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे, धार्मिक कार्यों में खर्च के योग बनेंगे, घर में उत्सव सा माहौल रहेगा। यानी हर तरह से दिसंबर 2025 हमारे कर्क राशि के दर्शकों के लिए लाभकारी रहने वाला। केवल और केवल अष्टम भाव का राहु जो है ना, ये आपको उदर संबंधी विकार भयकारक है, यानी खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना है। और महीने के उत्तरार्ध भाग यानी 15 दिसंबर के बाद जैसे ही कुछ ग्रहों में परिवर्तन होता है तो आपको विशेष सावधानी रखनी है अपने स्वभाव के प्रति, अपनी बाक वाणी पर, यानी आपको अकारण क्रोध आ सकता है, घर पर तनाव का वातावरण आप फैला सकते हैं। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि यह महीना आपके लिए अनुकूल रहे। यानी पूरा महीना हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए अनुकूल है। केवल अष्टम भाव में राहु का गोचर ये आपके लिए अनिष्टकारी, जिसके कारण उदर संबंधी विकार यानी खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हो सके नीले रंग का कंबल किसी गरीबों को दान करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर, साथ ही आपके पंचम भाव पर सूर्य मंगल ग्रह का गोचर हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहने वाला है। विशेषकर विद्यार्थी वर्गों के लिए सूर्य मंगल का योग और बृहस्पति की शुभ दृष्टि पंचम भाव पर आपको विद्या में विशेष सफलता के योग बनाते हैं, क्योंकि पंचम भाव विद्या का माना जाता है। विद्या स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि और सूर्य मंगल का योग आपके लिए विशेष राजयोग बनाता है। जो आपकी इतने वर्षों की तपस्या थी विद्या में, वो अब रंग लाने वाली है, यानी आपको इच्छित लाभ के योग दिख रहे हैं। और जो हमारे सिंह राशि के जातक लोग संतान योग की इच्छा चाहते हैं, उनको देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इस दिसंबर महीने में जो 5 दिसंबर से पड़ रही है, ये शुभ है। आपको इच्छित संतान की प्राप्ति के योग दिखते हैं। यह महीना आपके वित्तीय आधार पर आपको मजबूत करने के लिए है, यानी ग्रह जो आपके काफी समय से सुस्त चल रहे थे, कछुआ चाल से चल रहे थे, अब आपके लिए अनुकूल है। अब आपको कोई डरने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा और जो हमारे नवविवाहित जातक लोग हैं वो अपने जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को बड़े खुशी के पल के साथ बिता सकते हैं। और जो अविवाहित जातक लोग हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति की आपके पंचम और आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण आपके विवाह के योग अब जल्द ही बन रहे हैं। यानी अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपका ये पसंद आपके वैवाहिक रिश्ते में बदल सकती है। यानी हर तरह से हमारे सिंह राशि के जातक प्रसन्नचित रहने वाले हैं। इस महीने का उपाय रहेगा कि हर रोज आप सूर्यदेव का पूजन करें, ओम गृहिणी सूर्य आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें ताकि सूर्यदेव की विशेष कृपा आप पर हो और आपके लिए यह महीना मंगलकारी रहे। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के दसम भाव यानी आपके करियर के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो रहा है। साथ ही व्यापार से जुड़े हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए अवधि आपके व्यापार में लाभ और विस्तार के नए अवसर प्रदान करेगी। जो काफी समय से आपकी वित्तीय उतार चढ़ाव उठापटक चल रही थी वो समाप्त होने वाली है। अब आने वाला समय हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपका
जो फिजूल खर्च चल रहा था, अनावश्यक आपका जो खर्चा धन हानि हो रही थी, उस पर अब अंकुश लगेगा। यानी बृहस्पति आपके धन को शुभ कार्यों में खर्च कराने वाले हैं। पारिवारिक दृष्टि की बात करें तो हमारी कन्या राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में अपने जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आपके मित्र लोग भी आपको हर क्षेत्र में आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। यदि आप काफी समय से नवीन भूमि, भवन, वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो यह दिसंबर का महीना आपके लिए अनुकूल रह सकता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए देवगुरु बृहस्पति का योग शुभ है। कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं, अपना कार्य धैर्यपूर्वक करें और भगवान श्री हनुमान जी का नित्य पूजन करें और केसर का तिलक आप नियमित रूप से मस्तक पर धारण करें ताकि यह महीना आपके लिए शुभ रहे। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव और आपके तृतीय यानी पराक्रम भाव पर मंगल सूर्य ग्रह का प्रभाव, यह आपके जीवन की चाल बदल देगा। यानी भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, धन बढ़ेगा, नए लाभदायक कार्य आपसे होंगे। यानी बृहस्पति हमारे तुला राशि के जातकों के मन में जो काफी आत्मविश्वास की कमी थी या आत्मविश्वास में परेशानी थी, वो दूर कराएंगे और बृहस्पति आपको हर तरह से लाभ दिलाएंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर आ जाने से आपकी जॉब पर भी आपके बॉस लोग, आपके सहयोगी लोग आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। व्यापारिक भाई बहनों के लिए भी ये बृहस्पति का गोचर हर तरह से लाभकारी रहने वाला है, आपके लिए उन्नति सफलता के योग बनाने वाले हैं। केवल और केवल आपको इस महीने में स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी ताकि आपको किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो। बाकी पूरा महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ग्रह आपके लिए अनुकूल रहेंगे। और इस महीने का उपाय रहेगा कि माँ दुर्गा भगवती का नित्य पूजन करें और लाल वस्त्र का दान किसी कन्या को करें तो ये महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश होना और आपकी राशि से धन भाव पर मंगल सूर्य ग्रह का प्रभाव, यह हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से परेशानी का सूचक बन सकता है। यानी वृश्चिक राशि के जातकों को इस दिसंबर के महीने में आर्थिक तौर पे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको बड़ा आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। मैं वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि फिजूल खर्चों से आप बचें। जो भी कार्य करें सोच समझ के करें, जो भी व्यय करेंगे आप सोच समझ के करें तो ये महीना आपके लिए अनुकूल रह सकता है। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको पीलिया रोग का भय यानी लीवर से संबंधित कोई भी रोग का भय आपको रह सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति उदर संबंधी विकार उत्पन्न करते हैं। आपको खान पान पर विशेष सावधानी बरतनी है, विशेषकर नॉनवेज का सेवन बिल्कुल ना करें, पवित्रता का ध्यान दें और बृहस्पतिवार के दिन चने, हल्दी, केले का यदि आप दान करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। और व्यापारिक भाई बहनों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा, परंतु स्वास्थ्य के कारण आपके कारोबार में विघ्न बाधाएं आ सकती है। आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपके स्वास्थ्य के कारण आपके व्यापार में किसी तरह की व्यवधान उत्पन्न न हो। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश होना और आपकी राशि पर मंगल, सूर्य, शुक्र ग्रह का प्रवेश होना हमारे धनु राशि के जातकों के पराक्रम की वृद्धि करने वाला है। इस महीने में आपको आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर हर तरह से उन्नति के योग दिख रहे हैं। यानी लाभ ही लाभ के योग हमारे धनु राशि के जातकों के जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि 5 ग्रह हमारे धनु राशि के जातकों को शुभ प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। यानी जो हम आपको बता रहे थे कि 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा लाभ देने वाला है धनु राशि के जातकों पर। और हमारे नौकरी पेशा जातकों के जो काफी समय से काम अटके पड़े हैं या काफी तरह से परेशानी के योग चल रहे थे, वो दूर होने वाले हैं। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति वैवाहिक सुख के योग बनाता है। सरकारी काम में भी सफलता के योग दिखते हैं, विद्यार्थी वर्गों को भी इच्छित सफलता के योग दिखते हैं। यानी हमारे धनु राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ के योग दिखते हैं। और इस महीने में देवगुरु बृहस्पति को और बलवान बनाने के लिए आपको बृहस्पति मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौंसः गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है, ताकि देवगुरु बृहस्पति आपके लाभकारी रहे और जीवन में शुभ मंगल हो। बात करते हैं मकर राशि के जातकों। मकर राशि के जातकों के षष्ठम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है। साथ ही आपकी राशि से 12वें भाव पर मंगल, सूर्य, शुक्र ग्रह का प्रवेश होना हमारे मकर राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल देने वाला है।
इस महीने की शुरुआत में यानी 15 दिसंबर तक ग्रह आपके लिए अनुकूल रहेंगे। आपके व्यापारिक क्षेत्र में, आपके धन के क्षेत्र में आपको लाभ दिलाएंगे। परंतु जैसे ही सूर्य आपके 12वें भाव पर प्रवेश करते हैं तो उसके बाद आपके स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। मैं मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति इस महीने में सावधान रहने को कहूंगा और गुप्त शत्रुओं से भी इस महीने में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि गुप्त शत्रु आपके जीवन में कलह, तनाव, परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर के आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। यानी कोई भी काम आपको सोच समझ के करना है, सही रणनीति लेकर अगर आप चलेंगे तो यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और इस महीने का उपाय रहेगा कि आप हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों पर शनि 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जो आपके 6ष्टम भाव पर चल रहे थे वो 5म भाव पर प्रवेश कर चुके हैं, जिसके फलस्वरूप दिसंबर 2025 में आपके कार्य क्षेत्र में आपके अनुकूल वातावरण रहेगा। आपके कार्य पर उन्नति तरक्की के योग दिखेंगे। जो भी आप निवेश करेंगे उसका आपको अच्छा लाभ होता हुआ दिखेगा। यानी शनिदेव की विशेष कृपा, देवगुरु बृहस्पति का सुप्रभाव हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति लाभ के योग दिखते हैं। तो मैं कुंभ राशि के जातकों को इस महीने में निवेश करने को कहूंगा ताकि आपके लाभ के योग बने। जो हमारे अविवाहित कुंभ राशि के जातक है, देवगुरु बृहस्पति के 5म भाव पर आ जाने से आपके विवाह के योग बनाता है। यदि आप किसी तरह के प्रेम संबंध में हैं तो ये प्रेम संबंध आपके विवाह के रूप में बदल सकता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। लाभ स्थान में मंगल सूर्य भी आपके पराक्रम की वृद्धि कराता है। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए पूरा दिसंबर 2025 लाभकारी रहने वाला है। इस महीने का उपाय रहेगा कि आप शनिवार के दिन काले उड़द और सरसों के तेल का यदि दान करते हैं तो यह महीना आपके लिए लाभकारी रहता है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 4th भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन और आपकी राशि पर शनिदेव का प्रभाव इस महीने में आपको व्यस्त रखता है। यानी आपको आराम से बैठने नहीं देता। आप अपने काम के प्रति व्यस्त रहने वाले हैं, काफी संघर्ष पर रहने वाले हैं, परंतु धन लाभ कमाने वाले हैं। यानी धन हानि के योग नहीं है, परंतु सुख की हानि के योग दिसंबर 2025 में मीन राशि के जातकों की कुंडली में दिख रहे हैं। तो मैं मीन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, काम करने से हमको कोई नुकसान नहीं, काम करना चाहिए। अगर हम परिश्रम करें तभी तो कुछ बनेगा ना। और आप अगर मेहनत करके भाग्य हमारा साथ दे रहा है तो इसमें बुरा क्या है। तो आपको इस महीने में पूरे दमखम से अपना पूरा मेहनत करनी है और मेहनत का फल आपको जरूर मिलने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी सफलता का महीना रहने वाला है और आर्थिक दृष्टि से व्यापारिक वर्गों के लिए भी लाभ के योग दिख रहे हैं। यानी दिसंबर 2025 मीन राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ उन्नति का कारक है। शनिदेव भी इस महीने में आपको अच्छी कृपा बरसाएंगे। इस महीने में आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको लाभ होगा, पर दौड़ धूप संघर्ष इस महीने में ज्यादा रहेगी। इस महीने का उपाय रहेगा कि आप शनिवार के दिन काले रंग का कंबल का यदि दान किसी गरीबों को करते हैं तो आपको लाभ रहता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारी के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।